तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो नल ए है वो 42 मिनट में टंकी को पूरा भर सकता है और नल बी 56 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे। नल ए जो है वो 42 मिनट का समय लेता है, ठीक है, और जो नल बी है वो 56 मिनट का समय लेता है। ठीक है, अब हमें दोस्तों इनका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, यही सबसे मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट को कि एलसीएम कैसे निकालें, तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, हमें 42 का और 56 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें दोनों संख्याओं को लिख लेना है और देखना है ये बड़ी से बड़ी किस संख्या से भाग हो रही है, यानी ये दोनों 14 से पूरी तरह भाग हो रही है। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को 14 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूँ, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 आ गया, इसे दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। 42 चौक 168 होता है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ए की 4 हो गई, और यहाँ पे 56 तिया होता है 168, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, यानी दूसरे नल की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, और टंकी और पाइप वाले सवालों में क्या करते हैं, इसको टंकी की क्षमता मान लेते हैं कि ये 168 लीटर की टंकी है। ठीक है, और जो ए है वो 4 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, और जो नल बी है वो 3 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, तो देखिए हमें क्या करना होता है, ये जो कुल कार्य है टोटल वर्क 168 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी का योग कर देंगे, क्योंकि दोनों नल एक साथ खोले गए हैं तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 7 की है। ठीक है, कार्य क्षमता। अब क्या करेंगे, कुल कार्य को 168 को कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसे 7 से काटूंगा तो पहले 2 पे कटेगा, 7 दूनी 14, और फिर 2 बचेगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा, तो फिर ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना समय लगेगा, 24 मिनट का समय लगेगा उसे पूरा भरने में। ठीक है, तो ये हमारा पहली ट्रिक हो गई। अब दूसरी ट्रिक देखिए दोस्तों, ये उससे भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए गुणा बी, और नीचे लिख दूंगा ए जमा बी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी किसे लेना है, जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली ट्रिक आप कब लगाएंगे, जब ये वाली वैल्यू सिंपल दी हो, पॉइंट में ना दी हो। ठीक है, जिस पूरी तरह से कटी हुई संख्या है जो पूरी तरह भाग हो रही है, तभी आपको ये वाली ट्रिक लगानी है, नहीं तो आपको पहले वाली ट्रिक से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी हम इन दोनों में से किसी को भी मान लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे ए मान लेता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 42 गुणा 56, और नीचे इन दोनों को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें काट लेंगे, ये सब 7 से कट रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 से नहीं, मैं से 14 से काट लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 14 से भी कट रहा है, 14 सत्ते 98 होता है। ठीक है, ये भी 14 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से मैं इसे काटूंगा तो 56 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा। ठीक है, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए हमारा वही आंसर आ रहा है, 24 मिनट का। ठीक है, पर हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना पड़ा। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एलसीएम लेना सिखाया था, अगर बिना एलसीएम लिए करना है तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे आपका आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल बी उसी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक कितने घंटों में भर जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहली शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे लगेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नल ए है जो किसी टैंक को 6 घंटे में पूरा भर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए के सामने 6 लिख दूंगा। ठीक है, और दूसरा नल जो है वो 10 घंटे में उसे खाली कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा नल कौन सा है, बी है, जो 10 घंटे में उसे खाली कर सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एलसीएम आया ये हमारा कुल कार्य होता है यानी टोटल वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे 30 लीटर मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे टैंक की बात हो रही है, तो मान लीजिए टैंक 30 लीटर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले नल की कार्य क्षमता कितनी है, 6 पंजे 30 होता है तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा मैं, ठीक है। और 10 तिया 30 होता है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमता है। लेकिन देखिए ये जो दूसरा वाला नल है ये उसे खाली कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उसे खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है एक एक घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, ठीक है। और ये एक घंटे में क्या करता है, 3 लीटर खाली कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुल कितना पानी भरना है, 30 लीटर पानी भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य कितना है हमारा, 30 लीटर है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिलके करना है काम, तो यहाँ पे ए जमा बी यानी कि दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करेंगे, 5 का और -3 का। जब दोनों को जमा करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक घंटे में 2 लीटर पानी भरते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलके कितना समय लगेगा, कुल कार्य है 30 और इसे कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 15 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्हें 15 घंटे का समय लगेगा उसे भरने में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाली ट्रिक से। अब देखिए दोस्तों दूसरी ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैं नीचे स्मॉल में लिख रहा हूँ ए बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए छोटे वाला लिख लिया मैंने, गुणा में बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका नाम ए और बी कैपिटल में है तो मैं यहाँ पे छोटे में लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे क्या करेंगे, ए में से बी को घटा देंगे, ठीक है, ये इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए और बी क्या है, जो भी हमें यहाँ पे संख्याएं दी है कि जैसे ये पहले वाला नल है ये 6 घंटे में भरता है और दूसरे वाला 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को ए ले लेना है और छोटी संख्या को बी ले लेना है ताकि उनका नीचे अंतर निकाला जा सके। देखिए यहाँ पे ए को मैं 10 ले लूंगा और बी को कितना ले लूंगा, 6 ले लूंगा, ठीक है। और नीचे इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे माइनस की वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ प्लस की वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 6 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा और 5 दिया कितना होता है, 15 होता है। यानी कि 15 घंटे में वो पूरा भर जाएगा टैंक, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी है, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन इस वाली ट्रिक में आपको कोई एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना और भी आसान है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी में पानी के रिसाव के कारण उसे भरने में 60 मिनट का समय लगता है। तो पूरी भरी हुई टंकी रिसाव के कारण कितने मिनट में खाली हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक नल ए है जो किसी टंकी को 24 मिनट में पूरा भर सकता है, ठीक है। लेकिन टंकी में जो एक पानी का रिसाव है यानी पानी बाहर बह रहा है किसी छेद के कारण, ठीक है, इसमें से पानी बाहर बह रहा है जिसके कारण 24 मिनट की जगह उसे भरने में ज़्यादा समय लग रहा है यानी 60 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी भाषा इस तरीके से लिखी गई है, इसको आपको समझना होगा पहले अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नल ए है, ठीक है, वो 24 मिनट में पूरा भर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिसाव है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, और जो नल है वो भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था कि एक जो नल है वो पानी को बाहर निकाल रहा था और एक पानी को अंदर भर रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिसाव भी अपना काम कर रहा है साथ में। तो यदि दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जो नल ए है और जो रिसाव है उसका नाम मैं बी रख रहा हूँ, ठीक है, जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 60 मिनट में टंकी भरती है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे लिखना होगा जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, दोनों को मैं ऊपर लिख के आपको बता देता हूँ। ये दोनों 12 से पूरी तरह भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक को 12 से भाग कर लीजिए, इसे 12 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 60 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, यानी कि इसका एलसीएम दोनों का 120 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नल ए है उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 पंजे 120 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और 60 दूनी होता है तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए नल जो ए है वो 5 लीटर पानी भरता है, ठीक है। मान लीजिए 120 लीटर पानी भरना है, ये हमारा कुल कार्य है, ठीक है।
तो नल ए कितना पानी भरता है 1 घंटे में? 5 लीटर पानी भरता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना पानी जा रहा है टंकी में 1 घंटे में? यहाँ पे 2 लीटर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी है वो कम हो रहा है, तो कितना लीटर पानी बाहर बह रहा है ये हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे नल ए तो अपनी तरफ से 5 लीटर पानी डालता है, ठीक है, लेकिन पहुंचता कितना है? 2 ही लीटर पहुंचता है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है, तो मैं इसे -3 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करके लिखना होगा कि जो रिसाव है ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो पूरी भरी हुई टंकी रिसाव के कारण कितने मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमने टंकी में 120 लीटर पानी भर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य कितना करना है, रिसाव को 120 लीटर पानी बाहर निकालना है, ठीक है। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -3 ना लिख के सिर्फ 3 लिख दूंगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो 120 लीटर पानी कितनी देर में बाहर निकालेगा? कुल कार्य को इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 3 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा? ये 4 पे कटेगा और एक 0 लग जाएगी, ठीक है। यानी कि 40 मिनट में वो भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले तरीके से। अब इसका भी दूसरा तरीका देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने पिछले सवाल में ट्रिक लगाई थी, ठीक है, वही ट्रिक इसमें भी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों के बारे में बताया गया है और ए के बारे में बताया गया है, ठीक है, और हमसे बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ए को बी से गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे दोनों का अंतर निकालेंगे a माइनस बी, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अंतर निकाल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें खींच दी है, मतलब माइनस की वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a और b हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 60 है, तो a हमें 60 को मानना है, जरूरी है, ठीक है, और b हमें इसको मानना है 24 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 गुणा 24, ठीक है, तो अंतर लेंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि बड़ी वाली संख्या a को ही मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसे 6 से काट दूंगा दोनों को, तो ऊपर 10 आ जाएगा, और इसको 6 से काटेंगे तो 6, और इस वाले 6 से 24 को काट देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा वही आंसर आ गया कि 40 मिनट में जो रिसाव है वो टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। दोनों में से जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उसे एग्जाम में यूज़ कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक बड़े टैंक को क्रमशः 18 घंटे, 24 घंटे और 36 घंटे में पूरा भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में 3 पाइपों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम एक ही ट्रिक से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए जो है वो 18 घंटे का समय लेता है, बी वाला पाइप 24 घंटे का और सी 36 घंटे का, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, ए जो है 18 घंटे में भर सकता है उसे, और बी 24 घंटे में भर सकता है, और सी 36 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लगाने के लिए हम ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए 18, 24 और 36 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो पहले तो देखिए 18 जो है वो 36 के अंदर ही आता है, ठीक है, 18 दूनी 36 होता है, तो इसको हम 18 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका एलसीएम 36 ही आने वाला है, ठीक है। तो बस हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब देखिए ये जो दोनों संख्याएं ये 12 से पूरी तरह कट रही हैं, ठीक है। तो मैं इसे 12 से काट दूंगा एक संख्या को, तो 3 आ जाएगा। तो 24 दिया कितना होता है? 72 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये हमारा कुल कार्य है, यानी कि उसकी क्षमता मान लेते कि 72 लीटर की क्षमता है, ठीक है। अब देखिए तीनों नलों की कार्य कुशलता निकाल लेते हैं। तो देखिए 18 चौक होता है 72, ठीक है, और 24 दिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। यानी ये घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, ये 3 लीटर और ये 2 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल कार्य कितना है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 72 है, ठीक है। इनको 72 लीटर पानी भरना है और तीनों की कार्य क्षमताओं को जमा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ खोले गए हैं, ठीक है। तो ए जमा बी जमा सी कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 और 2 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं। तो 72 लीटर कितने घंटे में भरेंगे? 72 को
9 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 9 से इसे काटेंगे तो 8 पे कटेगा, क्योंकि 8 नीम 72 होता है, यानी कि तीनों पाइप मिलकर उसे 8 घंटे में पूरा भर देंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उसी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर देंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को भी आज हम दो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 30 मिनट में और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे कि ए जो है वो 30 मिनट में उसे पूरा खाली कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी टोटल वर्क होता है एलसीएम, ठीक है। यानी कि टंकी की क्षमता को 90 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 या 90 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 45 दूनी 90 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये ए जो है वो 1 मिनट में कितनी टंकी खाली कर देता है, 3 लीटर, और जो बी है वो 2 लीटर खाली कर देता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो कितने मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो यानी टंकी कितनी भरी हुई है, 90 लीटर भरी हुई है, ठीक है। तो यानी कुल कार्य इन्हें कितना करना है, 90 करना है, ठीक है। और दोनों को मिलके करना है तो इनकी कार्य क्षमताओं का योग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 जमा 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, यहाँ पे कुल कार्य को कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 90 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो पहले देखिए इसे काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 8 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा खाली होने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया पहली ट्रिक से। अब हम दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे स्मॉल ABC में लिखूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोनों को गुणा कर दूं, A गुणा B, और नीचे क्या करेंगे, A जमा B, ठीक है। जब भी यहाँ पे इस तरीके का सवाल आएगा कि दोनों खाली कर सकते हैं या फिर दोनों भर सकते हैं, ठीक है, दोनों में ये सेम शॉर्ट ट्रिक लगेगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ए और बी किसको लेंगे, जो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि 30 और 45 को ले लेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह 30 ले लेते हैं और बी की जगह 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को 15 से काट लेंगे। इसे 15 से काटेंगे तो 5 आएगा, इसे 15 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से 45 को काटेंगे तो 9 पे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मिनट का समय आ जाएगा, ठीक है। तो यानी दोनों में आंसर सेम आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले सवाल में भी ये ट्रिक बताई थी, जहाँ पे जो दो नल थे वो भर रहे थे टंकी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी दोनों अगर एक जैसा काम करते हो तो ट्रिक भी एक जैसी लग सकती है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 मिनट हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में पूरा भर सकते हैं, और तीसरा नल सी उसी भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो नल हैं ए और बी जो 30 और 40 मिनट में टंकी को पूरा भर सकते हैं, और नल सी 24 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे। ए जो है वो 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है। बी का कितना दिया हुआ है, 40 मिनट का समय, तो बी के सामने 40 लिख लेंगे, ठीक है। और सी जो है वो 24 मिनट में उसे खाली कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 24 तो लिखूंगा, लेकिन साथ में माइनस लगा लूंगा याद रखने के लिए कि ये खाली करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 120 पे आ जाएगा एलसीएम इसका, ठीक है, क्योंकि 120 इन तीनों से पूरी तरह भाग हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 30 चौक 120 होता है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। और 40 तिया होता है 120, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, और 24 पंजे 120 होता है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ हमने माइनस लगाया तो
इसकी कार्य क्षमता भी माइनस में होगी, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है टंकी को, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, कुल कार्य आ गया, यानी कि ये टंकी की क्षमता आ गई लीटर में, ठीक है, यानी 120 लीटर की टंकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कुल कार्य चाहिए जो तीनों को करना है, कुल कार्य कितना है, 120 लीटर पानी भरना है टंकी में, ठीक है। और यहाँ पे तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता का योग करना होगा। तो यहाँ पे A जमा B जमा C, ठीक है। तो तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको घटाना है, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता 2 है और कुल कार्य कितना है, 120 है। तो यहाँ पे कुल कार्य को यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 60 पे कटेगा, यानी कि तीनों मिलकर उस टंकी को 60 मिनट में पूरा भर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।